अस्पताल के गलियारे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पास खड़ी नर्स की आवाज कांप रही थी। उसने अर्जुन के करीब झुककर फुसफुसाया, इस अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को नहीं, आत्माओं को बचाते हैं। यहाँ जो मरता है वो कभी वापस नहीं जाता। नर्स की उंगलियां थरथरा रही थीं। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अर्जुन के पिता की बिगड़ती हालत ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने चेतावनी को अनसुना किया और आईसीयू के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर कदम रखते ही तापमान बाहर से भी कई गुना गिर गया। हवा में दवाइयों की तीखी गंध और मशीनों की धीमीलेबद्ध गूंज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अर्जुन ने देखा एक मरीज बिस्तर पर लेटा था। मॉनिटर पर उसकी धड़कन एक सीधी रेखा दिखा रही थी। फिर भी डॉक्टर उसे वेंटिलेटर और नसों से जुड़े तारों के जरिए जबरदस्ती जीवित रखे हुए थे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, पर फेफड़ों में हवा भारी और ठंडी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि यहाँ की शांति सामान्य नहीं है, बल्कि किसी गहरे और भयानक रहस्य को दबाए हुए है। मशीनों की एकरस गूंज के बीच वह मृत मरीज अचानक सीधा हो गया। उसके शरीर के जोड़ों से चटकने की आवाज आई। अर्जुन के पैर जमीन पर जम गए। मरीज की आंखें पूरी तरह खुली थीं, जिनमें पुतलियों का नामो निशान नहीं था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके होंठ फड़फड़ाए, मुझे जाने दो। आवाज में कोई मानवीय गर्माहट नहीं थी, सिर्फ एक सूखी खुरदरी सरसराहट थी। डॉक्टर, जो अब तक मशीनों के तारों को व्यवस्थित कर रहा था, तेजी से मरीज की ओर लपका। उसने मरीज के कंधे को जोर से दबाया और चिल्लाया, नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आईसीयू की नीली रोशनी में और भी भयावह लग रही थी। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसने देखा कि डॉक्टर मरीज को वापस बिस्तर पर धकेल रहा है, जबकि मरीज का शरीर किसी कड़े लकड़ी के लट्ठे की तरह अकड़ा हुआ है। ये कोई इलाज नहीं था, या कुछ और ही था। अर्जुन ने पास खड़ी नर्स की ओर देखा, उम्मीद की कि वो कोई सफाई देगी, लेकिन नर्स ने अपनी नजरें चुरा ली और अपने हाथों को जोर से आपस में रगड़ने लगी। अर्जुन का दिल पसलियों के भीतर किसी पिंजरे में फंसे पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने पास खड़ी नर्स का हाथ मजबूती से पकड़ा और कांपती आवाज में पूछा, इस सब क्या हो रहा है? ये मरीज क्यों नहीं मर रहे? नर्स ने अर्जुन की ओर देखा। उसका चेहरा किसी कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अर्जुन के कान के पास झुककर फुसफुसाया, ये अस्पताल मरीजों को ठीक नहीं करता है, तो आत्माओं को कैद करता है। यहाँ से कोई कभी बाहर नहीं जाता। नर्स की ये बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि एक अंतहीन जाल के बीच में खड़ा है। उसने बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़कर आईसीयू के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसके जूते फर्श पर तेज आवाज कर रहे थे। उसने पूरी ताकत से दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने दोबारा जोर लगाया, अपने कंधे से दरवाजे को धक्का दिया, पर वो हिलने के बजाय पत्थर की तरह जम गया था। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से दरवाजे की सतह को छुआवा। अब लकड़ी का नहीं, बल्कि ठंडी और सख्त कंक्रीट की दीवार बन चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी जीवित इंसान की नहीं हो सकती थी। डॉक्टर अर्जुन के करीब आया। उसके कदम फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। उसने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। डॉक्टर ने कहा, अब तू भी हमारे काम आएगा? भागने की कोशिश व्यर्थ है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से बाहर जाने दो। डॉक्टर ने एक ठंडी बेजान हंसी के साथ सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, तू ऑपरेशन टेबल पर 2 घंटे पहले ही मर चुका है। अर्जुन के कान सुन्न पड़ गए। उसने नीचे फर्श की ओर देखा। वहां ऑपरेशन टेबल के पास उसका अपना शरीर बेजान पड़ा था। उसकी अपनी सांसें थम चुकी थीं। शरीर के चारों ओर लगी मशीनें अब कोई संकेत नहीं दे रही थीं। अर्जुन ने अपने हाथों को दिखावे कांप रहे थे। उसे अपनी धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। वो फर्श पर पड़े उस शव को देख रहा था जिसे वो अभी तक अपना समझ रहा था। एक गहरा सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो गई। वो अब एक कैद आत्मा बन चुका था, उसी भयानक चक्र का हिस्सा। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक नया तार निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, पर उसके सीने में कोई हलचल नहीं थी। वो अब इस अस्पताल की दीवारों के भीतर हमेशा के लिए फंस चुका था। डॉक्टर ने हाथ में पकड़ा तार अर्जुन की ओर बढ़ाया। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की और अपना हाथ पीछे की दीवार पर टिका दिया, पर उसका हाथ दीवार से टकराने के बजाय किसी धुएं की तरह उसके आर पार निकल गया। अर्जुन ने अपनी उंगलियों को दीवार के भीतर देखा। वहां सिर्फ शून्य था। वो अब ठोस नहीं था। डॉक्टर की भयानक मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अर्जुन के पास आकर हवा में ही अपना हाथ लहराया।
अर्जुन ने चीखने की कोशिश की पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो अब इस अस्पताल की दीवारों का एक हिस्सा बन चुका था। डॉक्टर ने तार को वापस लपेटा और अंधेरे गलियारे की ओर मुड़ गया। अर्जुन ने दीवार को पकड़ने की आखिरी कोशिश की पर उसकी हथेलियां कंक्रीट के भीतर से निकल गईं। वह अब इस अंतहीन चक्र में कैद था।